हे गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का टॉपिक जो है ये है पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस इजराइल द ग्रेट जियोपॉलिटिकल चेंज। बिल्कुल भाई, पाकिस्तान क्या इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है? क्योंकि हम सबको पता है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल। ठीक है भाई, तो वीडियो देखेंगे हुआ क्या है, लास्ट में करेंगे पाकिस्तान और इजराइल पे बात। वीडियो देखते हैं, वीडियो करते हैं शुरुआत में पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं क्या है वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये क्लेम किया है कि इनको एक डेलीगेशन मिलने के लिए आया फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज आई अपने आप में। इजराइल के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि इनको एक डेलीगेशन रिसीव करने के लिए आया ऑफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। ये स्टेटमेंट दी है इजराइल के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट के दौरान। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये इनसे मिलने के लिए आए। और उसके अलावा अब इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से कि पाकिस्तान टीवी के भी कई लोग हैं ये इजराइल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए थे। अब ये अपने आप में पहली ऐसी विजिट होगी कई सालों में, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करता नहीं है। तो जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन आया है इनसे मिलने के लिए, इमरान खान ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान में कि अभी के लिए जो करंट गवर्नमेंट है कोई बड़ी बात नहीं है, ये चुपचाप इजराइल को एक्सेप्टेंस दे दे और पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को एक कंट्री मान ले। मैं चाहता हूं ये जो क्लिपिंग है ये आप देखें। आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इजराइल गया, पहली दफा इजराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे। आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इजराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। मैं ये देखकर काफ़ी अम्यूज़ होता हूँ कि जब भी इंडिया और इजराइल की बात आती है इमरान खान की मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आत्मा तड़प जाती है कि बस है इनके साथ बातचीत नहीं करनी। खैर अब यहाँ पे इजराइल के इशू को लेकर मैं कहूँगा इमरान खान गलत नहीं कह रहे। डेफिनेटली यूएस प्रेशर के अंडर, यूएस के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा है इजराइल की तरफ। और मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट टेस्ट कर रही थी कि डेलीगेशन भेजकर देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा। रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना तो बहुत बहुत बड़ा स्टेप होगा, मगर एक डेलीगेशन सेंड करके देखते हैं। डेफिनेटली इमरान खान इस पर बोलेंगे, जनता का रिएक्शन आएगा। टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हुआ तो ये धीरे धीरे हो सकता है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर ले एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। ना पाकिस्तान ये क्यों करना चाहेगा, इमरान खान यहाँ पर क्यों इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसका इंपैक्ट इंडिया में भी आता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो रिसेंटली खत्म हुआ था मार्च 31 को, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। अब पहले तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इजराइल के प्रेसिडेंट ने रैंडमली ये बोल दिया कि मुझे ये पाकिस्तान का डेलीगेशन मिलने के लिए आया है? तो इसका आंसर है नहीं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है ये बात कर रहे थे एब्राहम अकॉर्ड के बारे में। एब्राहम अकॉर्ड आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही इसके अंडर
यूएई और सुदान और वेरियस और कंट्रीज है, इन सब कंट्रीज से एक्सेप्टेंस दिलवाई इजराइल को और प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। तो एब्राहम अकॉर्ड की बात करते करते इनके प्रेसिडेंट ने यह कहा कि अभी तो देखिए बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इनके प्रेसिडेंट, इनके डेलीगेशन, इनके फॉरेन मिनिस्टर ये आते रहते हैं, इनसे बातचीत होती है, ये इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ये भी इजराइल के साथ जो रिलेशंस है नॉर्मलाइज करेंगे। ये ऑफ कोर्स इजराइल के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अब जैसे ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये सब कहा, इमरान खान ने यहाँ पर यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखो यूएस का दबाव स्टार्ट हो चुका है और यूएस के दबाव के अंडर जो करंट गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ, ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे यूएसए का कौन सा दबाव हो गया, इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव के अंडर ये सब होगा। देखिए अब रिसेंटली मैं शॉक था नंबर्स देखकर। मैं काफ़ी बार एक्चुअली ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता था कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है ये कितना होगा। इसके लिए मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको एनालाइज किया, समझने की कोशिश करी कि पाकिस्तान को एक्चुअली इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। मेरा पर्सनल कंक्लूजन था आज से 1-2 महीने पहले कि $25 बिलियन तो पाकिस्तान को चाहिए, मगर मैं गलत था, मैं बुरी तरीके से गलत था, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट पाकिस्तान को चाहिए इट इज़ $36 बिलियन। ये बात पाकिस्तान की सरकार ने खुद कही है कि अगर इनको 36 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ना मिले तो पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगा। ये ऑफ कोर्स आने वाले 1 या 2 साल में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो जाए, बट आने वाले कुछ साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो ये $36 बिलियन है इसमें से बहुत सारा जो पैसा है ये लोन की फाइनेंसिंग में जाएगा। उसके अलावा 10 से लेकर 15 बिलियन पाकिस्तान को सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करने के लिए चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो ये अमाउंट है ये IMF की हेल्प के बिना पाकिस्तान रीपे नहीं कर पाएगा दुनिया भर में, और इवेंचुअली पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाएगी। वेनेजुएला जरा हाल यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान आज के समय बात कर रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और ये लोग चाहते हैं कि IMF एडिशनल $6 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस कर दे पाकिस्तान के लिए, ताकि कुछ इनको रिस्पाइट मिले। बाकी ऑफ कोर्स बाद में ये UAE के सामने, सऊदी अरेबिया, चाइना के सामने झोली फैलाएंगे, और इनको उम्मीद है कि वहां से इतने बिलियन आ जाएंगे कि पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा, इनकी कहानी चलती रहेगी। और IMF एक्चुअली पाकिस्तान की बात मानेगा या नहीं मानेगा इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जून 2022 में। अगले ही महीने पता लग जाएगा कि क्या पाकिस्तान बचेगा, या फिर अगर IMF ने मना कर दिया देन इट इज गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली एक बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ये देश बढ़ जाएगा। मगर IMF पर जिन कंट्रीज का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जांपल US, ये कह चुकी हैं कि ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की रीबिल्डिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये USA के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने रिसेंटली कहा था, और यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं ऑब्वियसली इसका संकेत IMF की तरफ है। अगर US चाहे तो आराम से रातों रात IMF पाकिस्तान का जो बड़ा पैकेज है ये क्लियर कर देगा। और आप सबको एक बात तो पता होगी दुनिया के बारे में कि कोई भी आपकी हेल्प बिना वजह नहीं करने वाला। हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। USA जैसा देश ऑब्वियसली पाकिस्तान की हेल्प आउट ऑफ काइंडनेस नहीं करेगा। आउट ऑफ काइंडनेस US इथियोपिया, सोमालिया को बचाने के लिए नहीं आया। US वहीं पर जाता है जहां पर इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो बिल्कुल USA ने पाकिस्तान को यह बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि आप लोग धीरे धीरे इजराइल के साथ बातचीत स्टार्ट करो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि US के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर पाकिस्तान जैसा एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मगर पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग अगर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए कंट्री तो इनके मिनिस्टर्स और इनकी सरकार के लोगों ने काफी बार ये कहा है कि फिर बाद में ये कश्मीर का मुद्दा UN में नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी बार कश्मीर फिलिस्तीन का जो इशू है इसको इक्वेट कर चुका है। पाकिस्तान ने काफ़ी बार ये कहा है कि दोनों इश्यूज काफ़ी हद तक सेम ही हैं। तो अगर ये इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर देते हैं तो कल को पाकिस्तान US में इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की प्रॉपर तरीके से आलोचना नहीं कर पाएगा कश्मीर के इशू को लेकर। और इस पर ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में बहुत से ऑथर्स ने लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, बाय रिकॉग्नाइजिंग ए सेटलर कॉलोनी लाइक इजराइल पाकिस्तान विल विन नो न्यू फ्रेंड्स, रिस्क लूजिंग द वंस इट हैज, एनरेज इट्स पीपल, कंडेम द पैलेस्टीनियंस टू ऑब्लिवियन एंड सीड द कश्मीरीज टू देयर ऑक्यूपायर्स। तो कश्मीर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर है पाकिस्तान को कि इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया तो कश्मीर भी हाथ से निकल जाएगा परमानेंटली। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक सेंटेंस है, रिस्क लूजिंग द फ्रेंड्स दे ऑलरेडी हैव। इसमें पता है किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर बात की जा रही है ईरान की।
ईरान और इसराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर पाकिस्तान सडनली कहता है कल को कि हम जी इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमारी फ्लाइट्स होंगी, हम आराम से उनके साथ ट्रेड करेंगे, ईरान को ये बात पसंद नहीं आने वाली। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कट्टर आबादी है जो इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं एक्चुअली काफ़ी बार सोचता हूँ, इसराइल के साथ पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं लड़ी, इसराइल ने कभी डायरेक्टली कोई ज़्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं पाकिस्तान को। टर्की ट्रेड करता है इसराइल के साथ, टर्की इसराइल को एक्सेप्ट करता है एज ए कंट्री, मगर तब भी पाकिस्तान के लोगों में एक आप कह सकते हैं अनएक्सप्लेनेबल हेट्रेड है टुवर्ड्स इसराइल। और जो ये नफरत है आम पाकिस्तानियों के मन में इसराइल के प्रति, लगातार इस पर पॉलिटिक्स खेली जाएगी। इमरान खान बेसिकली यही कर रहे हैं कि ठीक है, अगर करंट गवर्नमेंट इसराइल को एक्सेप्ट करती है तो इमरान खान इसको, इस पूरे मुद्दे को यूज़ करके बहुत सारी जो पाकिस्तान की आबादी है उसको अपनी तरफ कर लेंगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये सब डेवलपमेंट देखते हुए रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले क्लैरिफिकेशन दी कि इन लोगों ने ऑफिशियली कोई डेलीगेशन नहीं भेजा इसराइल की तरफ। जो डेलीगेशन गया है वहां पर बिजनेसमैन है, हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग हो, अगर हैं भी तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं इसराइल में। तो जिस तरीके से इस इशू को लेकर पाकिस्तान में आम लोग गुस्सा है, इमरान खान ने इशू रेज कर लिया है, तो इससे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब रहने वाले हैं। और लोग काफ़ी बार कहते हैं कि देखो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, बस नेता नहीं मान रहे, लोग तो मिलने को तैयार हैं। आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ द केस। अगर ऐसा केस होता, अगर जेन्युइनली इंडिया के प्रति पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड ना होती तो इमरान खान इंडिया के बेसिस पर, कश्मीर के बेसिस पर इतनी राजनीति ना कर पाते। तो मुझे लगता नहीं है कि करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी इतना बड़ा ये रिस्क उठाएगी और इसराइल को एक्सेप्ट करेगी एज ए कंट्री। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इससे हमको एक क्लियर मैसेज दिखता है कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान ट्रेड आने वाले कई सालों तक रिवाइव नहीं करने वाला, नो मैटर हु इज इन पावर। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली कौन सा देश बन गया था इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिसेंटली इस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस ऑफिशियली सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया यूएस का टोटल ट्रेड लगभग 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो एसएससी और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई होता है वीडियो का एंड, और जैसा कि आपको पता था टॉपिक में लिखा था कि पाकिस्तान जो रिकॉग्नाइज इजराइल कर सकता है कि नहीं। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि करेंगे। जब कहते हैं जब कुछ नहीं होता डूबते को तिनके का सहारा, सारी अकड़ निकल रही है, जितनी अकड़ दिखाई इस वीडियो में यही था कि भाई पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन था तो इजराइल चला गया था। इसराइल चला गया था इनके बिजनेसमैन, और कह रहे हैं सरकार में से कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये लोग गए हैं इजराइल कौन है? इनका बाप जिसको ये बाप मानते नहीं है, दूसरा बाप है इनका। पाकिस्तान अपने पासपोर्ट में लिखता है भाई कि हमारा पासपोर्ट दुनिया के सारे देशों में चलेगा इजराइल को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इजराइल को ये देश मानते ही नहीं है। और कब से नहीं मानते हैं? फिलिस्तीन और इजराइल का जब से विवाद चला है वहां और पता है दोस्तों मुझे हंसी पता क्यों आ रही है कि पाकिस्तान नहीं मानता कंट्री इजराइल को। ये सुन के इजराइल को काफी दुख हुआ है। हाँ भाई, इजराइल को बहुत दुख हुआ है। इतना दुख हुआ है कि वो भाई कह रहे हैं कि वो खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया उनका डेलीगेशन आया। कोई मतलब नहीं इजराइल को, तुमको जरूरत है इजराइल की, इजराइल को नहीं है। 1949 से अगर मैं गलत नहीं हूं तो इजराइल है, और इंडिया शुरुआत के उन देशों में है जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया था तुरंत। हम लोगों ने डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश कर लिए थे तुरंत ही। तो भैया ये होता है चतुर इंसान, दिमाग से। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा PhD वगैरह स्टार्टअप्स आप उठा के देख लो, इजराइल की अगर मैं कंट्री देखूं तो सबसे ज्यादा है। अगर मैं कंट्री के साइज के हिसाब से देखूं, प्रोपोर्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा डॉक्टरेट, PhD और पेटेंट लेते हैं वो लोग इस लेवल पर है। और उनकी आर्मी में
हर बंदे को जाना जरूरी है, कंपल्शन है भाई वहाँ Compulsion पर। है। मतलब ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है, बेसिक ट्रेनिंग तो बिल्कुल। भाई एकदम कंपल्सरी है वहाँ हर पर। आदमी वहाँ का आप समझ लो सोल्जर है, और भाई वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग, जैसे कि बताया कोई PhDs है सारे ऑलमोस्ट सारे पढ़े अब लिखे लगा लो उन्होंने किस PhD क्या होता है, बेसिकली एक टॉपिक को उठाते हैं, एक तरीके से एक फील्ड को उठाते हैं, उसकी छोटी सी थीसिस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ नया रिसर्च करते हैं। कोई भी टॉपिक हो मान लो सकता आप है, मेंढक के ऊपर भी कर सकते हो PhD, पता है आप ये चीज। करो, फिर उसके बाद आप अपना सबमिट करो PhD, फिर मिलता है आपको पूरा कि भैया आप पास हुए, फिर आपको एक वो दिए जाते हैं मेंटर आपके, फिर आप डॉक्टर भी लिख सकते हो नाम 5 साल का होता है भाई, 5 साल लगते हैं, डॉक्टर लगते हैं, ठीक है भाई। तो ये थी कहानी इजराइल की। तो भाई पाकिस्तान का मैं कहने वाला था कि भाई पैसा कुछ भी कराता है आदमी को, और इनको ना करना पड़ेगा, मजबूरी है इनकी, मैं बता रहा हूँ, यूएस छोड़ेगा नहीं इस बार। इनको चाहिए लोन, सर बता रहे 36 बिलियन का लोन 36 चाहिए बिलियन संभालने के डॉलर लिए, का। और इनके खुद के रिजर्व में जहां तक मुझे याद है 10 बिलियन पड़ा है, और श्रीलंका को चाहिए 10 बिलियन। मैं तो बोल रहा हूँ कि यार पाकिस्तान अपने 10 बिलियन श्रीलंका को दे दो, उसको बचा लो, तुम तो गए खत्म। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को चाइना क्यों नहीं बचा रहा अभी। चाइना क्यों बचाएगा? चाइना भैया सिर्फ खाता है, तो ऑफर दिया है चाइना ने इनको कि हमारी करेंसी यूज करो अपने देश में, दिया है ना भाई, कर लो, बच जाओगे तुम। इस वक्त तुम्हारी हालत भाई पता है क्या है, घर का वो कहते हैं ना कुत्ते वाली हालत हो गई, ना इधर का ना उधर का। ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग कब तक मांग मांग के खाते रहेंगे भाई, कुछ करेंगे तो ही तो ये होगा। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अबे मांगने में एक्सपर्टीज है भाई, मांगने में एक्सपर्टीज अभी आती है PhD कर ली जिसकी। इन्होंने, एक बात बताओ, जिसको भीख मांगने की आदत पड़ जाए वो कमाना चाहेगा जब उसको भीख मांग के काम चल रहा है? मांगने में PhD कर रही है। मांगने में डॉक्टरेट है वहाँ पे सारे हैं, और इनका जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है इनका प्राइम मिनिस्टर, इनको अपने प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ना, तो प्राइम मिनिस्टर की जगह पे रख देना चाहिए भिखारी पोस्ट, नवे हेड ऑफ भिखारी पोस्ट, ऐसा कुछ रखो भाई। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भाई इमरान खान टारगेट किसको कर रहे हैं, यूएस को टारगेट कर रहे हैं भाई। मैं तो एकदम चौंक गया भाई, शॉक्ड। पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ नहीं होना इनसे, और अपना वही रोटी सेक रहे हैं, इनको पता है कि यार। और मैंने सुना है कि इनकी गवर्नमेंट जो भी शहबाज शरीफ की है, इन्होंने कुछ ना इलेक्शन के रूल्स वगैरह चेंज किए हैं, कि ये चाह रहे थे इमरान खान की जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी वोट दे पाए, ऐसा कुछ था, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत है, और इन्होंने फिर से शायद उसे बंद कर दिया, ऐसा कुछ है। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है इससे रिलेटेड। और मैं एक चीज को आपको बता दूं, इजराइल को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर लेंगे। अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इन्होंने, आपका भी सर ने बताया भी आपको कि यूएई से स्टैब्लिश, ये सब देश 6 देश आपको अगर पढ़नी है, 6 डेज वॉर के, ऐसा कुछ किताब का नाम है, वो आप पढ़ना, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। और इसमें 6 डे वॉर नाम है उसका। 6 दिन का युद्ध चला था इजराइल के साथ, और बाकी जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं इजराइल के चारों तरफ, जो भी शायद 6 कंट्रियों के साथ ही चला था। खत्म कर दिया 6 दिन में, पूरा युद्ध समाप्त कर दिया, इजराइल जीत गया। ये हाल किया था इन्होंने, बैठे बिठाए इनकी पूरी एयरफोर्स खा गए थे। जॉर्डन की किसकी एयरफोर्स, उड़ भी नहीं पाए थे, जाके बॉम्बिंग कराए थे पहले। इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है ना भाई, मोसाद नाम है उसका, टॉप लेवल की है भाई बहुत। उस पे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज पड़ी हुई है, पौधा नाम है उसका, वो देखना आप लोग। मोसाद नाम है भाई उनकी, पता ही होगा, जिस भाई को नहीं पता उसको बता रहा हूँ कि मोसाद नाम है इनकी सीक्रेट एजेंसी का। और चुन चुन के मारते हैं इजराइल, पूरी दुनिया में कोई भी क्राइम कहीं हुआ, मैंने सुना था कि इनके किसी फुटबॉल प्लेयर या कोई प्लेयर को किसी और कंट्री में वो कर लिया था इन लोगों ने, किडनैप टाइप का कर लिया था और मार दिया था। बाद में 12 साल की कितने साल लगे, इजराइल ने ढूंढ ढूंढ के हर देशों में जो वो छुपे थे ना, अलग अलग जाके सीक्रेट तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया। इजराइल बोलता है कि हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, निंदा पिंदा नहीं करेंगे, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सीधी सीधी बात है। और भारत भी लगता है आजकल इसी रास्ते पे चल रहा है। मैं चाहता हूँ ये रास्ता सही है, भारत के लिए बहुत जरूरी है इजराइल बनना। इजराइल सिर्फ इस मामले में ही नहीं कि फोर्स के मामले में बनो, आप टेक्नोलॉजी के मामले बनो, PhD के मामले में बनो, स्टार्टअप के लिए भी खैर अब तो उठ ही रहे हैं हम धीरे धीरे। तो बात भाई देखो, पाकिस्तान के बारे में यार बात कर करके ना हमारा पूरा चैनल भर गया। वही बात है, पुरानी बात है भाई, कि पाकिस्तान में बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है भाई, उतारने के लिए उनको चाहिए 36 बिलियन डॉलर्स, जो फिर उन्हें लेने पड़ेंगे भाई, IMF की हेल्प से लेने पड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आता भाई, वही है कि करेंगे फिर इतने पैसों को खा के फिर से बराबर कर देंगे। ये भाई आप 1.5 साल रुक जाओ, मेरे को उम्मीद है कि 1-1.5 साल में अगर नहीं मिला सपोर्ट इनको, 1-1.5 साल में कोलैप्स हो जाएगा। इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ चुका है पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ बढ़ क्या गया, आधा हवा में लटका है, समझ जाओ बस। IMF डोरी डाल के खींच सकता है उसे, कुएं से निकाल सकता है, अभी नहीं तो नहीं डाली। पहली बात तो इनको अपनी, देखो भाई अब मजाक से हट के बात करें सीरियस में, तो इनको सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, इनके यहाँ से करप्शन खुद को खत्म करना पड़ेगा ना, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ इन्हें।
तीसरा इनको शिक्षित करना पड़ेगा अपनी जनता को, और कट्टरता जो है उसको खत्म करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, और ये कश्मीर करना बंद करना ये चौथा कश्मीर, ये सबसे पहला एक्चुअली चौथा पॉइंट सबसे पहले कश्मीर करना बंद करो, ये पहला पॉइंट है भाई, सॉरी। बाकी के जो पॉइंट बता वो बात क्या है, सबसे पहले ये बंद करो, आधा शांत। कश्मीर करके अपने लोगों में इतना दिमाग में इनका जहर भर देते हैं। इन मुद्दों से मेरे को एक बात बताओ भाई, तुमको इंडिया से दिक्कत है, चलो जी हिंदू परेशान कर रहे हैं तुमको इजराइल से दिक्कत, इजराइल आ गया तुम्हारे घर में, चलो जी उससे भी दिक्कत है तुम्हें, फ्रांस से दिक्कत हो गई थी तुम्हें, चार्ली हेब्दो वाला जो केस हुआ था, यूएस से हो रही है वही, यूएस से दिक्कत हो गई है, रूस से तुम्हारी पुरानी चलती आ रही है राइवलरी, अब तो खैर इंडिया का चक्कर में तुम सोच रहे हो कि इंडिया यूएस के पास चला गया, तुम रशिया के पास चले जाएंगे। इन्हें लगता है कि यूएस वाले और बाकी कंट्री जिनसे नाराज चल रहे हैं मनाने आएंगे इनको कि यार खा लो ना, थोड़ा सा खा लो बाबू थोड़ा सा खा लो ना बाबू, ऐसा कुछ होगा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ थप्पड़ मार के खिला जाएगा तुम्हें, खाना नहीं खाओगे तो थप्पड़ मार के खिला जाएगा, नहीं तो बंद कर दे, छोड़ दे, ये वाला तरीका इस्तेमाल होगा, क्योंकि तुम में ना दम है, ना नियत है, ना हैसियत है, तो तुम वो बाबू वाला ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता तुम्हें। भाई शिक्षित होना बहुत जरूरी है भाई, यू हैव टू एजुकेट योर पीपल। भाई क्या बोल दिया आपने, हिंदी में बोलो या उर्दू में? भाई देखो एजुकेशन बहुत जरूरी है, अगर भाई नहीं मिली तो फिर इन लोग के दिमाग में यही चलता रहेगा कि इंडिया के लोग क्या बोलते हैं, बेगैरत मक्कार कौम है, ये है वो है, ये सब बोलते रहोगे, दुश्मन मुल्क, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, एक्सपोर्ट पे ध्यान देना नहीं है, बस बिरयानी बनानी है और खा जाने पैसे सारे। दुश्मन मुल्क मिल लो, दुश्मन मुल्क से बने, देखो दो बैठे हैं तुम्हारे, दो दुश्मन यहाँ पे मतलब भाई वीडियो करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम उस ट्रैक पे जा रहे हैं जहाँ पे इस बात से कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है भाई। तो यही था वीडियो, होप कि हमने जो हंसी मजाक में चीजें बोल दी, बता दी। और बाकी बात करूँ अब्राहम अकॉर्ड की, भाई इसमें जो बात हुई है, तो अब्राहम अकॉर्ड जो है एक्चुअली में अब्राहम को बोला जाता है, अब्राहमिक रिलीजन्स बोले जाते हैं, जो एक ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, वो अब्राहमिक रिलीजन के अंदर आते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, इस्लाम आ गया, जूस आ गया, आपका क्रिश्चियनिटी आ गया, एक भगवान को मानने वाला, ठीक है भाई, इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड किया गया। इसके पीछे भी और कहानी आप अब्राहम के बारे में पढ़ सकते हैं, हिंदी में इब्राहिम, हजरत इब्राहिम नाम है उनका, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके बारे में आप पढ़ लेना, और जानकारी चाहिए हो तो, ठीक है भाई, नहीं चाहिए हो तो यहीं तक भी काफी है, काम चल जाएगा जितना मैंने बताया है, आप इसके बारे में पढ़ लें। इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं पर ईश्वर सबका एक है, और अब्राहम से इन तीनों का कहीं ना कहीं लिंक भी रहा है, इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया। इसको बोलते हैं भाई पीस ट्रिटी भी बोलते हैं, यूएई के साथ, यूएई इजराइल पीस ट्रिटी, और इन लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड बहरीन के साथ भी किया हुआ है, ठीक है भाई, तो उनके साथ भी इन्होंने पीस ट्रिटी की है। बाकी सबने और भी कई नाम लिए, कईयों से किए, बस पाकिस्तान को खुजली थी, हम भैया अपने मुस्लिम उम्मा में हम चुम्मा करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं हो पाया इनका। तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल भाई, और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।